प्रेजेंटिंग द आर्ट ऑफ द रेसिंग इन द रेन। इस कहानी की शुरुआत सिएटल से होती है, जहां पर हमें एक बूढ़े डॉग को दिखाया जाता है। ये गोल्डन रिट्रीवर है। ये अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और इस वक्त ये अपने मास्टर, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है, जिसका नाम डैनी है। इस डॉग का नाम होता है एंजो। एंजो, इसका नाम एंजो फरारी के नाम पर पड़ा है। एंजो फरारी एक कार रेसिंग ड्राइवर थे, साथ ही उन्होंने ही फरारी कंपनी को बनाया था। अब यहाँ पर डैनी आ जाता और देखता है कि एंजो हिल नहीं पा रहा, इसीलिए वो उसे अपनी गोद में उठाकर सोफे पर ले जाता है, जहाँ पर ये दोनों टीवी देखना शुरू करते हैं। और अब एंजो बताता है कि हालांकि मैं एक इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर एंजो को दिखाया जाता है जो कि बहुत छोटा पपी है। उसके पास डैनी आता और उसे अडॉप्ट कर लेता है। जल्दी डैनी और एंजो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। डैनी एंजो से बहुत प्यार करता है और एंजो भी डैनी से बहुत प्यार करता है। डैनी, जो कि कार रेसिंग ड्राइवर होने के साथ साथ कार चलाना भी सिखाता है, उसने अपने समय को बांट लिया है। आधा समय वो एंजो को देता है। एंजो डैनी से बहुत खुश है, क्योंकि डैनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि वो एंजो को अपने साथ ले जाए। वो उसे रेसिंग ट्रैक के पास भी ले जाता है जब वो रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है, जिससे एंजो को पता लगता है कि डैनी अपने प्रोफेशन से, कार रेसिंग से कितना प्यार करता है। साथ ही डैनी के अंदर एक खास काबिलियत होती है। वो एक ऐसा ड्राइवर होता है जो रेन में भी आराम से ड्राइव कर सकता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और डैनी और एंजो एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना कहीं भी नहीं जाते। और एक दिन डैनी जब शॉपिंग करने के लिए जाता है तो उसकी मुलाकात वहां पर एक लड़की से होती है जिसका नाम ईव है। ईव को देखते ही डैनी पसंद कर लेता है और एंजो इस बात को सेंस कर लेता है, इसीलिए वो ईव को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो अपने दोस्त डैनी को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। लेकिन धीरे धीरे ईव और डैनी की नजदीकियां बढ़ती चली जाती है। ईव डैनी के हर एक रेसिंग कंपटीशन में भी आती है, जहां पर डैनी हर एक कंपटीशन को जीतता है, क्योंकि डैनी की जिंदगी का ये वो वक्त होता है जब वो अपने करियर के पीक पर था। और अब डैनी ईव को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो हाँ कह देती है, इससे डैनी को बहुत खुशी होती है। जिस दिन इन दोनों की शादी होती है, इन दोनों की शादी में एंजो को चीफ गेस्ट बनाया जाता है। यहाँ पर ईव के पिता को भी दिखाया जाता है, जो डैनी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि वो एक रेसिंग ड्राइवर है जिसमें जिंदगी का बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन ईव की मॉम डैनी को पसंद करती है और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो एंजो इनकी बात सुन लेता है। एंजो में बताता है कि हालांकि मुझे लोग एक जानवर बेजुबान समझते हैं, लेकिन मैं इंसानों की बात समझ सकता हूँ, उन्हें सेंस कर सकता हूँ। वहीं कुछ और महीने बीत जाते हैं और ईव प्रेग्नेंट हो जाती है। जो बात सुनने के बाद ये दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं। डैनी को जब एहसास होता है कि उसका परिवार और भी बड़ा होने वाला है तो उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा कार रेसिंग करता है ताकि वो ज्यादा पैसे कमा सके। और इसके चलते वो एंजो को वक्त नहीं दे पाता। लेकिन ईव एंजो को अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त देती है, उसे अच्छी अच्छी बातें सुनाती है, साथ ही उसके साथ खेलती भी है, जिसकी वजह से एंजो को एक नया दोस्त मिल गया है। कुछ और वक्त बीत जाता है और अब ईव की डिलीवरी कभी भी हो सकती है। और इसी दौरान डैनी को जापान से एक कार कंपटीशन के लिए इनविटेशन आता है, लेकिन वो नहीं जाना चाहता, क्योंकि डिलीवरी के वक्त वो ईव के पास रहना चाहता है। ईव डैनी को समझाती है कि तुम्हें जापान जाना चाहिए, ये तुम्हारी करियर का पीक टाइम है, तुम्हें किसी भी अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहिए। और ईव की बात सुनने के बाद डैनी जापान चला जाता है। इसी दौरान ईव एक बेटी को जन्म देती है और अब इनके घर पर एक नया मेहमान आ चुका है, जिससे एंजो बहुत खुश होता है। और एक दिन उसे एहसास होता है कि बाहर डैनी आ चुका है। वो खिड़की से देखता है कि डैनी सच में आ गया है। वो भागता हुआ डैनी के पास जाता है, लेकिन डैनी उस पर ध्यान नहीं देता और सीधा अपनी बेटी के पास जाता है। इस बात से एंजो को थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन वो इस बात से ज्यादा खुश होता है कि डैनी वापस घर आ चुका है। धीरे धीरे और वक्त बीतना शुरू हो जाता है और डैनी की बेटी, जिसका नाम जोई है, एंजो उसका हमेशा ध्यान रखता है। एंजो को ऐसा लगता है कि वो उसका बड़ा भाई है। और इस तरह से 7 साल बीत जाते हैं। डैनी को भी अब ऐसा लगता है कि उसे रेसिंग छोड़ देनी चाहिए। ये बात वो ईव को बताता है और जब एंजो इस बात को सुनता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि डैनी कार रेसिंग से बहुत प्यार करता है। ईव को भी इस बात का एहसास है, इसीलिए वो डैनी को कहती है कि तुम्हें अपने पैशन को नहीं छोड़ना चाहिए। अब अगली सुबह जब ईव किचन में काम
कर रही होती है तो एंजो उसके पास खाना मांगने के लिए जाता है, लेकिन ईव बहुत परेशान होती है। वो कुछ दवाइयाँ भी खाती है। एंजो को समझ में आ जाता है कि ईव की तबीयत खराब है। उसे ईव के अंदर से जलने की स्मेल भी आती है। हालांकि ये बात वो अपने दोस्त डैनी को बताना चाहता है, लेकिन वो बेजुबान है, इसीलिए बोल नहीं सकता। वहीं डैनी जब घर आता है तो बहुत परेशान होता है, क्योंकि अब उसका रेसिंग करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा। वो लगातार रेसिंग कंपटीशन हार रहा होता है और एंजो इस बात को भी सेंस कर लेता है। यहाँ पर डैनी भी अपनी परेशानी किसी को नहीं बताता, यानी कि अब पूरे परिवार में परेशानी है। एंजो एक है जो सबकी परेशानी को महसूस कर सकता है, वो सबके लिए परेशान होता है। डैनी देखता है कि उसकी पत्नी ईव उसकी कार रेसिंग की पुरानी वीडियोस देख रही है, जिसमें वो रेन में ड्राइव कर रहा है। वो अपने पति से पूछती है कि तुम ये सब कैसे करते हो। डैनी बताता है कि जब भी हम रेन में ड्राइव करते हैं तो कार स्लिप होती है, लेकिन इससे पहले कि कार स्लिप हो मैं अपने आप ही उसे स्लिप करके कंट्रोल कर लेता हूँ। यहाँ सब ने अपने अपने गम को अपने अपने दिलों में छुपा रखा है। अगली सुबह ईव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर अपने मॉम डैड के घर चली जाती है और एंजो को घर पर अकेला छोड़ देती है। एंजो अब घर पर अकेला है, उसे भूख लगती है, लेकिन उसे खाना देने के लिए घर पर कोई भी नहीं है। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है जहां पर इनका नेबर आता है। वो भौंकता भी है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुन सकता क्योंकि खिड़की बंद है। रात हो जाती है और एंजो अब भी घर पर अकेला होता है। वो जोई के कमरे में जाता है जहां पर उसके खिलौने होते हैं और यहाँ पर एंजो विजुअलाइज करता है कि वो सब के सब फाइटर्स हैं, वो जोई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही रात को बारिश और बिजली भी चमकना शुरू हो जाती है, जिससे एंजो डर जाता है और वो घर में एक जगह छुप जाता है। अगली सुबह जब डैनी आता है तो देखता है कि एंजो की हालत खराब है। वो उसे खाना देता है और साथ ही अपनी पत्नी ईव को कॉल करता है। ईव भी घर वापस आ जाती है और वो एंजो से माफी मांगती है। और जब ये जोई के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि एंजो ने सभी खिलौनों को फाड़ दिया है, जो देखकर जोई रोना शुरू कर देती है। डैनी को बहुत गुस्सा आता है और वो एंजो को बहुत डांटता है। दरअसल वो खुद भी बहुत परेशान है क्योंकि उसका रेसिंग करियर अब अच्छा नहीं चल रहा। और जब वो घर के बाहर बैठा होता है तो एक बार फिर से एंजो उसके पास आता है। यहाँ पर डैनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे प्यार करता है। एंजो भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद डैनी को एक और रेसिंग कंपटीशन के लिए जाना पड़ता है। एंजो और ईव घर पर अकेले होते हैं और जब ईव एंजो के साथ वॉक पर जाती है तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वहीं पर बेहोश हो जाती है। एंजो मदद के लिए जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और एम्बुलेंस को बुलाते हैं और इसके बाद ईव को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और अब डैनी को भी पता चल चुका है कि उसकी पत्नी ईव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और ये सब कुछ एंजो महसूस कर सकता है। वो अपने आप से कहता है कि जिंदगी एक कार की तरह है जो कभी कभी बहुत स्मूथ चलती है और कभी कभी बहुत रफ, लेकिन ड्राइवर अच्छा हो तो वो उस कार से भी जीत सकता है। डैनी को भी ऐसे ही करना चाहिए, उसे धैर्य से काम लेना चाहिए। कुछ दिनों के बाद ईव हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ जाती है, लेकिन उसे देखकर लगता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। डैनी उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वक्त वो उसे और अपने परिवार को देता है। वो उसे खुश रखने की हर एक कोशिश करता है, लेकिन ईव को एहसास हो चुका है कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। इसीलिए जब क्रिसमस का दिन होता है तो डैनी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक डांस करना चाहती हूँ। ये दोनों डांस करते हैं जिससे ईव को बहुत अच्छा लगता है। और रात को जब वो अपने बेड पर होती है तो उसके सामने एंजो होता है। वो एंजो से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। और इसके बाद उसकी सच में मृत्यु हो जाती है। अगली सुबह डैनी को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। एंजो उसके पास आता और उसे कहता है कि मैंने ईव को जाते हुए देखा था, मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं रोक नहीं पाया। लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ सकता। सबके सब ईव के फ्यूनरल पर जाते हैं, लेकिन एंजो को घर पर ही छोड़ दिया जाता है। एंजो को ईव की बहुत याद आ रही होती है, इसीलिए वो उसकी कैप को उठाकर सोफे पर बैठ जाता है और उसकी कैप के साथ बहुत रोता है क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। इनकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। इनके जीवन में जहां पहले खुशियां थी अब पूरी तरह से उदासी आ चुकी है। और ईव के जो पिता होते हैं वो अपनी बेटी ईव की बीमारी का कारण सिर्फ और सिर्फ डैनी को समझते हैं, क्योंकि उसने अपने रेसिंग करियर के चलते कभी भी उसे वक्त नहीं दिया। और अब जबकि वो जोई की कस्टडी लेना चाहते हैं तो वो उसे अपने पास बुलाते हैं, लेकिन डैनी वहां से जाने लगता है। वो उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन डैनी वहां से जाने के लिए उन्हें धक्का देता है, जिससे उनकी रिब्स में फ्रैक्चर हो जाता है। वो इस बात की कंप्लेंट कर देते हैं और अब
डैनी को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर जल्दी वो बेल पर वापस बाहर आ जाता है। लेकिन जल्दी उसकी बेटी की कस्टडी उससे लेकर ईव के मॉम डैड को दे दी जाती है, जिससे डैनी पूरी तरह से टूट जाता है। वो इस घर में जहां पर पहले वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था, अब पूरी तरह से अकेला है। सिर्फ उसके साथ एंजो है। वो पूरे घर पर अपनी बेटी की ड्राइंग्स लगा देता है ताकि जब भी वो उसे मिस करे तो वो इन ड्राइंग्स को देख ले। एंजो कहता है कि मैंने कभी भी डैनी को अपनी जिंदगी में इतना लो नहीं देखा। डैनी को एहसास होता है कि उसकी बेटी जोई एंजो को मिस कर रही होगी, इसीलिए वीकेंड्स में वो एंजो को जोई के पास भेज देता है। एंजो को देखकर जोई बहुत खुश होती है। ये दोनों आपस में बहुत खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एंजो को एहसास होता है कि जिस तरह से डैनी जोई का ख्याल रखता है उस तरह से कोई भी नहीं रख सकता। और वीकेंड्स खत्म होने के बाद एंजो को डैनी के पास ले जाया जाता है, जो कि रेसिंग ट्रैक पर होता है। एंजो आज कई सालों बाद यहाँ पर आया। जब वो छोटा था तब वो डैनी के साथ यहाँ पर आया करता था। वो कहता है कि मुझे ये अपना दूसरा घर लगता है। यहाँ पर डैनी के पास फरारी का एक मैनेजर आता है और कहता है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो नई फरारी है तुम उसकी टेस्ट ड्राइव करो। और जब वो उसकी टेस्ट ड्राइव करता है तो सब के सब देखते रह जाते हैं। जिसके बाद उसे फरारी में एक जॉब ऑफर किया जाता है कि फरारी की जितनी भी नई गाड़ियां बनेंगी उन सब को डैनी टेस्ट ड्राइव करेगा। लेकिन डैनी कहता है कि इस वक्त मैं शहर से बाहर नहीं जा सकता, मेरे ऊपर कुछ चार्जेस लगे हुए हैं, मैं बेल पर बाहर हूं। अगर एक बार केस मेरा पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो मैं इस जॉब को जरूर एक्सेप्ट करूंगा। अब डैनी, जो कि हर वीकेंड अपनी बेटी से नहीं मिल सकता क्योंकि अभी भी उसकी बेटी का कस्टडी का जो केस होता है वो कोर्ट में होता है, साथ ही उसके ऊपर वायलेंस के चार्जेस भी होते हैं। डैनी का वकील कहता है कि हमें इस केस को छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से कम वीकेंड्स में तुम अपनी बेटी से मिल सकते हो, लेकिन अगर तुम केस हार गए तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। डैनी को भी एहसास होता है कि वो इस केस को नहीं जीत पाएगा। वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बारिश में ही दौड़ना शुरू कर देता है। एंजो भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, जिस वजह से एंजो को एक कार हिट कर देती है। इसके बाद डैनी उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे बताती है कि एंजो अब बूढ़ा हो चुका है। ये एक्सीडेंट के बाद भी बच गया, ये बहुत बड़ी बात है। इंटरनली ये बहुत ज्यादा इंजर्ड है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबे वक्त तक अब जी पाएगा। इस बात से डैनी पूरी तरह से टूट जाता है। साथ ही अब वो ये तय कर लेता है कि वो अपनी बेटी के कस्टडी के केस को वापस ले लेगा, क्योंकि उसके पास केस लड़ने के लिए अब बहुत ज्यादा पैसे नहीं बचे होते। लॉयर उससे एक पेपर पर साइन करवाता है। एंजो भी ये देख रहा होता है। एंजो नहीं चाहता कि डैनी की बेटी उससे अलग हो, इसीलिए वो उस पेपर को उठाकर बाहर भाग जाता और फाड़ देता है, जिससे डैनी को एहसास होता है कि एंजो नहीं चाहता कि वो इस तरह से हार माने। वो चाहता है कि वो उस केस को लड़े, और अब डैनी भी तय कर लेता है कि वो केस को लड़ेगा। अब कुछ दिनों बाद जब वो कोर्ट की हियरिंग में जाता है तो वहां पर उसकी पत्नी ईव की मॉम, जिन्हें एहसास होता है कि वो डैनी के साथ अच्छा नहीं कर रहे, उसे उसकी बेटी से अलग नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो केस को वापस ले लेते हैं, जिससे कि डैनी केस जीत जाता है। यानी कि उसकी बेटी जोई अब उसके साथ रहेगी। साथ ही उसके ऊपर वायलेंस के जो चार्जेस उन्होंने लगाए थे वो भी वो पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, जिससे डैनी बहुत खुश होता है। एंजो भी सुनकर बहुत खुश होता है और वो कहता है कि डैनी इसलिए जीता क्योंकि उसने रिस्क लिया, और एक अच्छे ड्राइवर का काम है कि वो रिस्क ले। और अब डैनी अपनी बेटी को घर ले आता है, जिससे तीनों के तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही डैनी फरारी कंपनी को भी ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उसके ऊपर जो वायलेंस के केस थे जिसके चलते वो बाहर नहीं जा सकता था, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। डैनी अपनी जिंदगी में एक बार फिर से खुश हो गया है। और अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर एंजो अपनी जिंदगी की आप बीती बता रहा होता है। डैनी तय करता है कि वो एंजो को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएगा, और अगली सुबह जब वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है तो एंजो यहाँ पर हर एक पल को ऐसे जीता है जैसे ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल हो। डैनी एंजो से कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। एंजो कहता है काश ऐसा हो पाता। ईश्वर ने हमें छोटी जिंदगी दी है ताकि हम सबको बता सके कि जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीनी चाहिए। जिंदगी का नाम प्यार है। अब 8 साल बीत जाते हैं और एंजो इस दुनिया में नहीं रहा। साथ ही जोई भी बड़ी हो चुकी है, और अब डैनी फरारी का एक बहुत माना हुआ ड्राइवर है। और एक दिन उसकी बेटी जोई उसके पास एक बच्चे को लाती है जो कि उसका बहुत बड़ा फैन होता है, और जब डैनी उससे उसका नाम पूछता है तो बताता है कि मेरा नाम एंजो है। डैनी कहता है कि तुमने मेरे एक पुराने दोस्त की मुझे याद दिला दी, और उसके पिता से कहता है कि जब भी ये बड़ा हो जाए तो इसे मेरे पास लाना, मैं इसे कार चलाना सिखाऊंगा। जिससे उस बच्चे को बहुत खुशी होती है। वो अपने पिता के साथ जाने लगता है, लेकिन तभी वो पीछे पलट कर देखता है और डैनी को
उसके अंदर एंजो की झलक दिखाई देती है। उसे लगता है कि इस बार एंजो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए आया है, लेकिन इंसानी रूप में। इसी के साथ एक खूबसूरत कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।